हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आप सभी लोगों का दर्शन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री लेक्चरर के बारे में। तो केमिस्ट्री लेक्चरर की जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे क्लासेस जो है हमारे यहाँ से मंडे से स्टार्ट होने जा रही है, मतलब 25 अगस्त से। टाइमिंग रहेगा 4:30 बजे से 1.5 आवर की ये आपकी क्लासेस रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके विज़िट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे। तो डेमो लेक्चर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री जो पोर्शन है, 3 पोर्शन है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री जो पोर्शन है उस पर हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे इसमें। न्यूमेरिकल सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन की हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थ्योरी और क्वेश्चन हम साथ साथ लेकर चलेंगे, बहुत सारे अच्छे लेवल पे, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन की क्या की जाएगी बताइए, प्रैक्टिस की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है। फिजिक्स में जो सुना है काइनेमेटिक्स, तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी काइनेमेटिक्स है जो ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट चल रहा है, कौन सा रिएक्शन कितना स्लो चल रहा है। इन सब की जानकारी जिससे मिलती है उसको हम जिस ब्रांच में हम डील करते हैं उसी को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई जब बात कर रहे हैं फास्ट स्लो की रिएक्शन की, तो रेट की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे रेट के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा, हाथ से लिखते चलो, प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपका दिमाग थोड़ा सा चलता भी रहेगा। ऐसे नहीं है कि सीधा स्क्रीनशॉट खींचे, इसमें क्या होता है वो प्रिपरेशन नहीं हो पाता। तो लिखते चले और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। तो सबसे पहला हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स होता है, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गैस C प्लस क्या है बताओ, D है, मान लो सपोज। तो यहाँ पर इधर साइड वाला रिएक्टेंट, उधर साइड वाला प्रोडक्ट। रेट को याद रखना हमेशा दो ही टर्म में लेते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन। देखिए भाई, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री तभी आपको मज़ा आएगा जब थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स आपको आने चाहिए। कंसंट्रेशन और दूसरा प्रेशर। एक बात माइंड में क्लिक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि रेट को सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म में यूज करते हैं। एक तो होता है बेटा कंसंट्रेशन और दूसरा होता है प्रेशर। तो बताइए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रेशर में चेंज एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कहलाता है बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन। प्लस माइनस इसलिए लगा है यहां पर, जो हमें इस बात को बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो जो प्रोडक्ट का रेट है वो बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का रेट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। और समय बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो रेट जो होता है वो प्लस माइनस क्या होता है? डेल्टा सी बाय क्या होता है? डेल्टा टी होता है। चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो वो तो रेट जो होता है वो ये होता है। यूनिट की बात की जाए, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? आप सभी को पता है कंसंट्रेशन है क्या चीज? यस, कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सर यहां से तो मोल बाय क्या हो गया, यूनिट दिख रहा है हमें लीटर। ये किसका यूनिट है बताओ? मोलैरिटी का बेटा, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन को मैं यदि हम यहाँ पर यूज करते हैं तो मोल बाय क्या हो जाएगा? लीटर। और टाइम को हम किस में लेते हैं? सेकेंड में। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स। और ऊपर चल देगा तो ये भी क्या हो जाएगा?
सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा किसका यूनिट बताओ, रेट का। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि रेट का यूनिट क्या होता है। तो रेट का जो यूनिट है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स एंड मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ध्यान रहेगा ये। चलिए, तो रेट तो हमको ये पहला पॉइंट समझ में आता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्लस प्लस जो है हमें क्या दिखा रहा है। प्लस हमें ये दिखा रहा है कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। माइनस ये दिखा रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ऐसे समझो, कोई चीज गायब होगी तभी तो नई चीज बनेगी। क्या बोलते हो, सही बोलते हो। यदि कोई चीज गायब होगी, अरे ऐसा है, दूध दही गायब हो, दही तभी बनेगा जब दूध क्या होगा, बोलो, गायब होगा। समझने के लिए मैं आपको रेट का एक डेरिवेशन बनाना सिखाता हूं। देखिए, यहां पर जब हमने टाइम क्या रखा है बताओ, ज़ीरो रखा है। क्या रखा है, टाइम ज़ीरो। तो टाइम जब ज़ीरो रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या लिया मैंने, ए, और इसका क्या लिया बताओ, ज़ीरो। जब कुछ टाइम गुजर गया तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा। यदि मैं ए के रिस्पेक्ट में रेट लिखता हूँ तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लिखें इसका, माइनस डी ए बाई क्या होता है बताओ, डी टी होता है। क्लियर है। यदि हम किसके फॉर्म पे लिख रहे हैं बताइए, ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो हम इसके ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस क्या हो गया, ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टी माइनस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बताओ, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताइए, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल। तो हमारे पास रेट क्या आ रहा है बताओ, एक्स बाय टी। ये क्या हो रहा है, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला बन रहा है एक्स बाय टी। अच्छा, इसी को यदि बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा बताओ। यदि इसी को हम बी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा बताओ, डी बी बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x माइनस जीरो बाय टी माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये रेट का क्या हो गया, इधर से भी इसके रिस्पेक्ट में भी ला सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट में भी ला सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, r इक्वल टू एक्स बाई टी, और r इक्वल टू एक्स बाय क्या होता है, t। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला डेरिवेशन आप लोग बनाइए। इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है। टाइम को हम लोग लेते हैं ज़ीरो और टाइम को लेते हैं टी। तो शुरू में क्या लिखेंगे, ए इसका होगा और ये क्या होगा, जीरो होगा। तो ए माइनस इस बार क्या लिखाएगा बताओ,
ये क्या होगा, जैसे ये 2A है तो यहाँ पर आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखे हैं बताओ, A लिखे हैं, और ये क्या है बताइए हमारा, इसका क्या है बताओ, 0 है। तो इनिशियल A है तो A माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 3x हो जाएगा। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर A के रिस्पेक्ट में बोलूँ चाहे B के रिस्पेक्ट, जैसे B के रिस्पेक्ट में लाओ बोलूँगा, तो B के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे बताओ इसका रेट को, माइनस की प्लस, प्लस प्रोडक्ट वाला प्लस रहेगा, तो यहाँ पर जो सामने दिया है इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा 1/3, ये जो सामने है ना 1/3, इसको लिखेंगे dB बाय क्या हो जाएगा, dt। तो बताइए यहाँ पर 1/3 है और dB बाय dt है, तो dB बाय dt कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारा क्या है बताओ, 3x हो जाएगा, बोलो हाँ। और dt जो है वो तो टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा बताओ, टाइम क्या होगा बताओ, यहाँ पर से t माइनस क्या हो जाएगा 0, क्या 3 से ये 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो x बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा रेट का फॉर्मूला क्या बनता है, x/t बनता है। क्लियर, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, लिखने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम कैसे लिख रहे हैं, अब जैसे लिखने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बताया कि 1/3 dV बाई dt लिखते हैं। A जो है यहाँ पर क्या रहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, और X जो होता है वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट में हम लोग बात करें R का, कंसंट्रेशन का, तो मैं अभी आप लोग को बता ही चुका हूँ कि यूनिट क्या क्या होता है। बताओ, यूनिट के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ये फिर से वापस आ गया, तो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म पे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो किसके टर्म पे है बताओ, कंसंट्रेशन। ये बार बार क्यों आ रहा है यार, तो प्रेशर में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मोल बाय लीटर, और ये क्या होता है सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर ऊपर चल देगा तो इन्वर्स हो गया, और ये क्या होगा, सेकेंड इन्वर्स हो गया। अब वैसे ही प्रेशर के टर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दो ही टर्म में यूज़ करते हैं, प्रेशर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ATM, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, या इसको क्या लिख सकता हूँ, ATM सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इसके क्या है बताओ, यूनिट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेट एक्सप्रेशन। रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि रेट एक्सप्रेशन समझाओ। जैसे एक आपको रिएक्शन दिया है, क्या दिया है बताओ, हमको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। AA रिएक्शन BB है, और क्या है, इसका ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। जब उसको क्लिक कर रहा ना तो वापस से आ जा रहा वो। तुरंत रुका था। अब जैसे रेट एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है AA BB CC और DD है। इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं बताओ। R क्या लिखाएगा यहाँ से,
माइनस, ये देखो ये वाला जो है -1 क्या लिखेंगे, इसे a लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dA क्या होगा dt। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। एक एवरेज होता है कि इंस्टेंटेनियस होता है, तो हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो क्या हो जाएगा -1 क्या होगा बताओ, b होगा। क्या लिखेंगे बताओ इसे, dB क्या लिखेंगे बताओ dt। अच्छा, c को कैसे लिख सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट साइड है ना, तो dc क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा dd अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये एक तरीके का क्या है बताओ, रेट एक्सप्रेस करना है किसका बताओ, इंस्टेंटेनियस का। यदि हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते, तो एवरेज में क्या लिखा था बताओ, यहाँ पे बस क्या लिख देते बताओ माइनस, तो माइनस क्या हो जाता बताओ 1/a डेल्टा a क्या लिखते बताओ dt। क्या बात समझ में आई? बाकी सब में क्या लग जाएगा, यहाँ पर डेल्टा लग जाएगा। आई होप ये रेट एक्सप्रेस करना आपको आया होगा। अब किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, माइनस क्या है, उस सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। अब जैसे एक ये क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, कैसे कैसे लिखते हैं, ये आपका इंस्टेंटेनियस है। इसको हम एवरेज में भी क्या कर सकते हैं बोलो, बदल सकते हैं। एवरेज में बस डेल्टा लगा देंगे। तो अब बताओ किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, जिससे आपके न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो, आसानी हो। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है सभी ध्यान से देखें। किसको किसको क्या बोलते हैं ये लिखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट आपको दिख रहा है -1/a है, इसके साथ यदि माइनस के साथ यदि ले रहा है तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में रेट बोलेंगे बताओ, a के रिस्पेक्ट में रेट बोलेंगे। लेकिन यदि यहीं पर केवल -dA क्या लिखा होता बताओ, dt लिखा होता, तो इसको बोलते a के विलोपन की दर, a के विलोपन की दर, या इसी को डिसअपियरेंस ऑफ विलोपन की दर, डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। b को यदि हम बोलेंगे तो यदि 1 के साथ बोल रहा है तो उसे हम बोलेंगे b के रिस्पेक्ट में। लेकिन यदि ऐसा लिखा होगा तो ये डिसअपियरेंस ऑफ क्या होगा बताओ, b होगा, b के विलोपन की दर हो जाएगा। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट विथ रिस्पेक्ट टू c प्लस 1/c के साथ ये काउंट होगा, 1/d के साथ काउंट होगा, तो ये क्या है, अच्छा ये d लिखाएगा। तो भाई साहब रिस्पेक्ट बोलेगा तो सबको लेना है, और यदि बन रहा है प्लस वाला प्रगटन या अपीयरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, अपीयरेंस कहलाएगा। और जो गायब हो रहा है वो उसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस या फिर क्या बोलते हैं, विलोपन। और यदि +1/a प्लस 1/c के साथ है तो वो c के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में वो रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो वो उस हिसाब से हम उसे ऐसे बनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, ओके। यदि ये पॉइंट समझ में आया है तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, मैं एक सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आप चीज़ों को आसानी से क्या कर पाएँ बोलो, समझ पाएँ। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्या क्वेश्चन दिया है पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है ये भी दिख रहा है आपको। एक रिएक्शन दिया हुआ है 2a प्लस 3b गैस 4c प्लस क्या है बताओ 5d है। डिसअपियरेंस ऑफ क्या बोला है, b कितना है बताओ 0.06 मोल पर लीटर है। देन फाइंड आउट, आपको 4 ये आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो रेट एक्सप्रेशन लिखा करें। रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद ना बहुत सारा आंसर आपको दिखने लगेगा। तो
डिफरेंशिएट फॉर्म में ही लिखो, dt इक्वल टू क्या होगा, -1/3 क्या है, dv बाय dt इक्वल टू +1 क्या है यहाँ पे 4 है, dc बाय dt है, और ये है +1/5 dd बाय dt। हमको यहाँ पर करना है 4 क्वेश्चन का आंसर। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर आपको, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हिंट दिया है, देखो डिसअपीयरेंस ऑफ क्या बोला है, बी, तो इसको पकड़ लेते हैं। तो डिसअपीयरेंस बोला है -dv बाय dt की -1/3, रिस्पेक्ट बोलता तब -1/3 लेते, यहाँ -dv बाई dt है, तो वो अपन का आंसर कितना होगा 0.06। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.02, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब इसको बोल रहा है। अब इसको बोल रहा है डिसअपीयरेंस, किसको बोलेंगे बताओ, डिसअपीयरेंस किसको बोलेंगे, यहाँ पे आर होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 डी ए बाय डी टी है। अब देखो रेट हमने तो लाया है कितना है बताओ 0.02 यहाँ से, तो ये हमारा 0.02 है। अब बताओ डिसअपीयरेंस मतलब माइनस के साथ ना, अब माइनस के साथ लोगे तो 1/2 जब इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा डी ए बाय डी टी। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का क्या है, ए है, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा बताओ 0.04, ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है बताओ, सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है बताओ, सी। यदि फॉर्मेशन लिखे सी का तो देखो सी क्या दिया है आपको 1/4 डी सी बाय क्या है बताओ डी टी है। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो रेट तो हमारा आया है 0.02 इंटू, अब प्लस लगा है ना, अपीयरेंस पूछा है, क्या पूछा है, फॉर्मेशन या अपीयरेंस एक ही बात है। तो जब ये 4 इधर आ गया तो ये हो गया 0.08, कितना हो गया 0.08, तो आंसर हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब ये वाला है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है मतलब क्या है, सीधा लिख दूं क्या, ये देखो ये फॉर्मेशन ऑफ डी हो गया प्लस और 1/5 इधर आ गया, तो 5r, r का वैल्यू कितना है 0.02 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10, तो 0.1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बोलो, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया, बोलो एक बार समझ में आया, यस। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड मतलब इसी टाइप से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आप लोग भी करके देखिए कैसा लगता है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको करके देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 3a प्लस बी 4c रिएक्शन 4c प्लस 2d, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, चलो जल्दी से पहले लिख लो, ये क्या हो गया dt हो गया माइनस dv बाय क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ये क्या लिखाएगा +1/4 dc अपॉन dt और +1/2 dd अपॉन dt हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको गाइस, सॉल्व करो।
रिस्पेक्ट देखो क्या कितना अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे, रिस्पेक्ट बोल रहा है एक रिस्पेक्ट में, तो हमको इसको पकड़ना पड़ेगा गाइस। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन का वैल्यू दिया है कि सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया है, पूरा का पूरा पोर्शन का वैल्यू है। तो इसका वैल्यू हम सीधा सीधा कितना लिख देंगे बताओ, 0.3। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट में बोल रहा है, जो हमने डील किया है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.3 चला जाएगा। डिसअपियरेंस पूछ रहा है बी का, तो डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी पूछ रहा है, तो बी तो यही है सीधा सीधा, इसमें कुछ लगा ही नहीं है। तो लगा ही नहीं है तो सीधा सीधा हम r इक्वल टू क्या लिख दें, 0.3। बोलो यस या नो। सिंपल है, बहुत आसान है। डाटा आपके साथ बदलेगा, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है बताओ, सी, फॉर्मेशन ऑफ सी, सी मतलब ये देखो 4c। अब 4c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ से चेक करें तो r इक्वल टू क्या है, +1/4, डी सी बाई क्या है बताओ, डी टी है। तो बताओ प्लस हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा फॉर्मेशन का। तो फॉर्मेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी सी बाई क्या हो जाएगा गाइस, डी टी। अब बताओ ये 4 इधर आ गया ना, तो 4r, r का वैल्यू कितना लाए हैं, रेट कितना है, 0. तो लास्ट वाला आप लोग बनाइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का आंसर क्या आ रहा है, 1.2। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, इसको फोर्थ वाले को पकड़ते हैं, तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 1/2 लिखेंगे, और डी डी बाई डी टी। अब यहाँ पर अपन को फॉर्मेशन पूछा है, तो ये तो साइन हो गया ना, इसका वैल्यू लाना है प्लस वाले के साथ, तो 2 इधर आ जाएगा, 2r, और r का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोगों ने, 0.3 लाया है। तो अब इस बार यदि सॉल्व करेंगे तो बताओ आंसर क्या बन जा रहा है, 0.6 बन जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा, सेकेंड इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा फंडा है कि आपको थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मैथ्स आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, और दूसरा चीज़ जिसको नहीं आता है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा, कम से कम हर चैप्टर में आपको 60 से 70-80 क्वेश्चन मैं यहीं पर बैठे बैठे करवा दूँगा। इसके अलावा आप लोगों को लॉग वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कल जब स्टार्ट होगा कल आगे, तो लॉग वाले कंसेप्ट यहाँ पे आते जाएंगे। मैथ्स थोड़ा बहुत हाथ चलाते रहिएगा। बहुत लोग ऑर्गेनिक में मास्टर्स रहते हैं तो उन लोगों को दिक्कत जाता है फिज़िकल में, ठीक है, लेकिन हमको तो तीनों लेकर पढ़ना है यहाँ पे, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे अच्छा आप लोगों को लगेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को बहुत आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है, थोड़ा सा आपको कष्ट जाएगा फिज़िकल में। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी तरीके से आपको फिज़िकल पढ़ें, बहुत आसानी से मैथ्स इसके सॉल्व करें। इसके बाद इनऑर्गेनिक तो आप सबको पता है, रटना है। 11th और 12th क्या पढ़ें, 11th-12th का बुक ले लें। सबसे पहले तो कौन सी, नेशनल लेवल की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को सॉल्व करें। इसके साथ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें हर चैप्टर में आपको 300 से 400 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपके पास बच जाता है स्टैंडर्ड बुक है, बालाजी की आती है, बहुत अच्छी बुक है। चाहे आपके पास टाइम है तो वो बुक आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इतना ही पढ़ लें एनसीईआरटी, और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो भी क्या है,
सफिशिएंट है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था केमिकल काइनेटिक्स का। तो मंडे से हमारे यहाँ न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चरार के लिए, जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में। 1.5 आवर की क्लास रहेगी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पर है। गांधी चौक में ये क्लासेस रहेंगी। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और कोचिंग में विज़िट करके ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे क्लासेस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी लेकिन नेक्स्ट टर्म चलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।